Good morning, everyone. So, as we did earlier, and as we have started chapter number 3, that is metals and non metals, in our last class. So, I am again revising that which we have done, and then we will move forward. Then we were टॉकिंग अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं वो एक तरीके के एलिमेंट्स हैं, एक तरह के एलिमेंट्स हैं. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. सो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, इजंट इट? So, pure substances are the materials which are made up of same kind of particles. एक ही तरीके के particles से मिलके बनता है, उसको हम pure substance कहते हैं, जिसके दो parts हैं, elements और compounds. तो elements वो हैं, वो materials हैं which are made up of same kind of particles की जगह क्या लिखेंगे? Atoms. ठीक है, the smallest particle, atoms. फाइन. और जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ वैसे तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, बट स्टिल इफ़ यू डोंट नो देन आई एम टेलिंग यू दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर. वैसे एटम के भी पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है, बट स्टिल वी से दैट द एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट या मैटर. ठीक है जी. देन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, अब जैसे आप हाइड्रोजन गैस लीजिए या हीलियम गैस लीजिए या लिथियम लीजिए, सोडियम लीजिए, या अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, ओनली द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. हीलियम में ओनली द एटम्स ऑफ हीलियम. लिथियम में ओनली द एटम्स ऑफ लिथियम, लिथियम लिथियम लिथियम, हर तरफ लिथियम. ठीक है. दे आर मेड अप ऑफ ओनली लिथियम एटम्स. फाइन. गोल्ड उठाओगे तो गोल्ड, प्योर गोल्ड जो होता है उसमें सिर्फ गोल्ड है, गोल्ड के अलावा कुछ नहीं है. ओके. सो ये हो गए एटम्स. बट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कुछ एक नया मटेरियल बनना विद द हेल्प ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, लाइक इफ़ यू से वाटर. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? येस, इट्स H2O, मीन्स इट कंटेन्स two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. So when two hydrogen atoms and one oxygen atom combined, then it forms the molecule, one molecule of water. तो जहाँ से भी आप एक प्योर वाटर को आप उठाएंगे, पानी को उठाएंगे, इट विल बी H2O, एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा. और उस मॉलिक्यूल में 3 एटम्स बैठे हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 एटम के. ठीक है, 1 ऑक्सीजन का. सो ये 3 एटम्स मिलकर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर एक बिल्कुल डिफरेंट सा कंपाउंड बना रहे हैं, मटेरियल बना रहे हैं, ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज़ द वाटर, H2O. तो अब जब ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है एटम से, तो उसमें जो उसके कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी कोई भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं रह जाती, और द प्रॉपर्टी ऑल चेंज्ड. ठीक है. सो वाटर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना है. लेकिन वो कब ऐसा सिमिलरिटी दिखाएगा? जब हम उसको डिसोसिएट करेंगे, जब हम तोड़ेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा, निकल जाएगा, निकलेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. बट स्टिल इफ़ दे आर इन द कंबाइंड स्टेट, दे आर in H2O form and they are the water, and it's the different compound than the hydrogen and oxygen. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है. देन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा शेयरिंग हो जाती है, अदरवाइज प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर सेम. फाइन. सो 118 एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, ऑफ विच इसमें से 98 जो होते हैं वो नेचुरली ऑन अर्थ मिलते हैं, और बाकी के 20 जो हैं वो दे आर आर्टिफिशियली मेड. देन इफ़ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स,
Then they are classified into three main groups, that is metals, non-metals and metalloids. फाइन. अब ये देखो, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, इसको ध्यान से देखेंगे. देखो ये ग्रुप 1 है, इधर बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे देखो अपने ग्रुप 1 हाइड्रोजन वाला H वाला, देन ग्रुप 2 बेरिलियम वाला, देन ऐसे करते करते ये इधर आ जाते हैं, देन लेफ्ट साइड सॉरी एक्सट्रीम लेफ्ट पे 1 2 एंड देन राइट पे आ जाइए आप. राइट पे आप देख रहे हो 3rd 4th 5th 6th 7th एंड 8th ग्रुप. 8th ग्रुप वैसे तो नॉन मेटल्स हैं, बट दे आर द नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस. फाइन. इनर्ट गैसेस इसीलिए इसको बोलते हैं बिकॉज दे डोंट रिएक्ट विद एनी वन एज दे आर हैविंग द फुल ऑक्टेट. जो इनकी बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल होती है वो पूरी भरी हुई होती है. कोई भी चीज़ किसी से रिएक्ट तब करता है जब किसी को इलेक्ट्रॉन देने होते हैं या लेने होते हैं. फाइन. या कार्बन जैसे को शेयर करने होते हैं. ठीक है जी. सो अब जो इनर्ट गैसेस है, जब उसकी पूरे की पूरी जो बाहर वाली शेल है वो भरी हुई है, तो वो ना लेगा ना देगा, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ रिएक्शन विद एनी वन एल्स. फाइन. सो अब ये देखिए, इसमें जो ब्लू वन है दीज आर द मेटल्स, जो ग्रीन है वो नॉन मेटल्स, और बीच वाले जो ऑरेंज दिख रहे हैं दीज आर द मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच आर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दैट्स वाई दे आर नोन एज मेटलॉइड्स. ठीक है. दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट. सो दिस इज द पीरियोडिक टेबल. दैट्स हाउ द एलिमेंट्स आर बीइंग अरेंज्ड. एलिमेंट्स जितने भी डिस्कवर हुए हैं और जो आर्टिफिशियली मेड है उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है एक टेबल में. एंड द टेबल इन विच दे आर अरेंज दीज आर दैट टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल. इज इट क्लियर? पीरियोडिक टेबल. देन अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को अगर हम बात करें कैसे होते हैं, तो दैट्स देयर इन बुक, योर बुक ऑल्सो. सो मेटल्स दे एग्जिस्ट इन अबंडेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट. मेटल्स अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें से एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलता है. उसके बाद सेकंड नंबर पे आयरन है. देन सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से वो अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए मिलते हैं. देन जो लेस रिएक्टिव मेटल है जैसे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ये इनको हम ये जो है लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये किसी भी के साथ नहीं करते हैं रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि इनको रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है. दैट्स वाई दे डोंट रिएक्ट विद एनीवन एल्स. फाइन. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द noble metals. Fine. Then we are coming on non-metals. Non-metals they are found in their free state in the atmosphere. Atmosphere में normally free state में मिलते हैं. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये abundant non-metals हैं सबसे ज़्यादा अमाउंट में. ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में है एयर में, देन ऑक्सीजन. Several non-metals exist in free state as well as in combined state like sulfur. कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपनी फ्री स्टेट में मिलते हैं, कंबाइन में भी मिलते हैं. जैसे कि सल्फ़र, एज अ सल्फ़र तो मिलता ही है, बाकी वो इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट या सल्फाइड या सल्फाइट की फॉर्म में किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए मिलते हैं. ठीक है जी. देन कार्बन. कार्बन अपनी नेटिव स्टेट में 3 तरीके से मिलता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन, एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स. तो नेटिव स्टेट में मिल जाता है सिर्फ जिसमें कार्बन 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 है ओनली, और अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में मिल जाएगा जब कार्बन किसी और के साथ कंबाइंड है. जैसे 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा CO2, देन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. फाइन. देन वी आर कमिंग ऑन मिनरल्स एंड ओर्स. मिनरल्स एंड ओर्स आपको मैंने वैसे कल समझाया था बहुत अच्छे से, बट स्टिल आप फिर भी समझ लीजिए. मिनरल और ओर दोनों ही नेचर में होते हैं, और आप यूँ लगा लो अर्थ क्रस्ट में ऐसे पत्थर जिनके अंदर मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम मिनरल्स या ओर कहते हैं. ठीक है. जो मिनरल होते हैं वो कहते हैं ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स. मीन्स मिनरल्स में किसी भी तरीके कितनी भी परसेंटेज ऑफ मेटल हो सकता है, दैट इज़ मिनरल. बट
और वो ऐसा मिनरल है, मीन्स ऐसा मेटल वाला पत्थर है। मिनरल मैं किसको कह रही हूँ? ऐसा पत्थर जो अर्थ क्रस्ट में से मिला और जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट है, फाइन। तो और मैं किसको कह रही हूँ? और मैं एक ऐसे पत्थर को कह रही हूँ जिसमें मेटल है। बट कौन सा, ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में? तो ये डिफरेंस आ रहा है कि इसमें एक तरीके का मेटल ज़्यादा परसेंटेज में है। समझो इस चीज़ को। मिनरल ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा सा एल्यूमिनियम हो, थोड़ा सा कॉपर हो, थोड़ा सा सोडियम हो, समझ रहे हो? ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है मिनरल। तो अगर हम उसको तोड़ तोड़ के कहीं से थोड़ा सा बहुत सारे प्रोसेसेस से निकाल के हम उसको साफ़ करें और निकले 10 ग्राम एल्यूमिनियम, 10 ग्राम कॉपर, 10 ग्राम सोडियम, ठीक है, तो वो हम इतने सारे प्रोसेसेस करेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, फ्यूल वेस्ट करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा, महंगा भी हो जाएगा। उसकी बजाय अगर हम एक ऐसा पत्थर लें जिसमें एक ही तरीके का मेटल बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, बाकी हो सकते हैं थोड़े बहुत अमाउंट में, बट एक मेटल बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो अगर उसको एक तरीके के प्रोसेसेस से निकालेंगे, देन उसमें से क्या होगा कि अगर हमें 500 ग्राम्स किसी एक मेटल्स का मिल गया, दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल कि हम उसको एक तो बार बार अलग अलग प्रोसेसेस से निकालें और मिले 10-10 ग्राम। ठीक है, प्रॉफिटेबली, यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एक वर्ड लिखा हुआ है। एक्सट्रैक्टेड मतलब मेटल निकालना, उस पत्थर में से मेटल को अलग करना। देन प्रॉफिटेबली मतलब जिसमें हमारा फ़ायदा हो। अब एक ही तरीके की मशीन में डाल के और एक ही तरीके के प्रोसेस करके अगर मुझे 500 ग्राम एल्यूमिनियम मिल रहा है, उसकी बजाय मैं 4 तरीके के प्रोसेस कर रही हूँ, ठीक है, और उसमें मुझे 10-10 ग्राम सारी चीज़ मिल रही है, तो विच इज़ मोर इफेक्टिव फॉर यू? आप सोचो, अपना बिजनेस माइंड लगाकर सोचो कि अगर आपको ऐसे करके निकालना है और आपको बेचना है, तो आपके लिए वो 500 ग्राम एल्यूमिनियम निकालना वो ज़्यादा ज़रूरी है या 10 ग्राम एल्यूमिनियम, 10 ग्राम कॉपर, 10 ग्राम सल्फर? उसे करोगे क्या? उसके लिए कुछ और निकालना पड़ेगा। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। ये देखो, ये सारे के सारे ओर्स हैं आपके। देन मिनरल्स, ये देखो, नेचुरली अक्रीक सब्सटेंस ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जिसमें मेटल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पत्थर, इनको हम बोलते हैं मिनरल्स। और जो होता है वो ऐसे मिनरल्स होते हैं विच कैन बी यूज टू ऑब्टेन द मेटल। द मेटल मतलब एक स्पेसिफिक मेटल को बहुत सारा हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, जिससे हमें फ़ायदा हो निकाल सकते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड ओर्स। सो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। इसीलिए कहते हैं कि सारे मिनरल्स ऐसे नहीं होते जिसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मेटल हो, लेकिन और हम वही उठाएंगे ना जिसमें मेटल हो, वही पत्थर उठाएंगे जिसमें मेटल है, तो वो तो उसको हम वैसे ही मिनरल बोलते हैं, isn't it? सो क्ले इज़ द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। क्ले में एल्यूमिनियम मिलता है लेकिन थोड़ा, लेकिन बॉक्साइट और क्रायोलाइट जो हैं, दे आर द मेन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। अगर ये हमें मिले तो इससे हमें एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसमें से एल्यूमिनियम थोड़ा बहुत मिलेगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। Now if we talk about extraction of metal, then the first number one is concentration of ore. तो इसमें क्या होता है, उसको क्रश किया जाता है, पाउडर किया जाता है और उसमें से इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाता है। दिस इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ ओर, की ओर में मेटल की कंसनट्रेशन को बढ़ा दो और गंदगी, जो ये फालतू की चीज़ें हैं, वो निकाल दो। ठीक है जी। देन वी आर देयर एट रिडक्शन। इसमें हीटिंग प्रोसेस या अलग अलग प्रोसेसेस से इसको मेटल और को पास करते हैं, सो दैट मेटल अलग हो जाए बाकी सारी चीज़ों से, मेटल अपनी फ्री स्टेट में आ जाए। ठीक है, जैसे कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड की बजाय, कॉपर क्लोराइड की बजाय उसको क्लोरीन और ऑक्सीजन से अलग कर दो और कॉपर को कॉपर बना दो, कॉपर अलग से निकल जाए, अपनी फ्री स्टेट में आ जाए, अकेला हो जाए। ठीक है जी। देन अब अकेला कर दिया उसको, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह सकती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करना, पूरी तरीके से प्यूरीफाई करना, दैट इज़ द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो मेटल जो रिडक्शन से मिला वो जनरली इम्प्योर होता है, फिर उसको प्यूरीफाई किया जाता है, बिल्कुल प्लेन साफ़ किया जाता है उस इम्प्योर मेटल से। दैट प्यूरिफिकेशन इज़ नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल।
Is it clear? Very good. Then physical properties of metals. Physical properties of metals में metal is a material that is typically hard. एक मेटल एक ऐसी चीज़ होती है जो हार्ड होता है, ओपेक मतलब जिसके आर पार हमें नहीं दिखाई देता है, शाइनी होता है, शाइन लस्ट्रस होता है, उसकी शाइन अच्छी होती है, एंड हैज़ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकती है और हीट भी पास कर सकती है. थर्मल मतलब हीट पास कर सकती है. सो देयर आर कितने मेटल्स है पीरियोडिक टेबल में? देयर आर 88 मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल. सो आया आपका मेटल्स आर लस्ट्रस. ये आपकी बुक में 5th प्रॉपर्टी है. मेटल्स दे आर शाइनी मोस्टली व्हेन फ्रेशली कट. बाद में तो फिर ऑक्सीजन के साथ या किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. सो ठीक है जी. सो जो मेटल्स होते हैं वो ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होते हैं. ये प्लैटिनम हो गया, सीजियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया. ठीक है. सो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस. इस वजह से उसको हम कहते हैं दिस इज़ नोन एज मेटालिक लस्टर. और बट अगर इसी तरीके से बात करें कि साथ साथ थोड़ा सा हम नॉन मेटल्स की भी बात करें तो नॉन मेटल्स की कोई लस्टर नहीं होता. दे आर हैविंग डल अपीयरेंस. बस एक अकेला एक नॉन मेटल ऐसा है जिसके लस्टर होता है, दैट इज़ द आयोडीन. तो ये एक्सेप्शंस याद रखनी है आपको बेटा, कौन सा एक अकेली ऐसी चीज़ है. देन सेकेंड पे आते हैं, दे आर मलिएबल. दैट इज़ द 6th property in your book. Malleable means they can be heated and changed into thin sheet. उसको मार के हीट करके उसकी पिटाई करके पिटाई मतलब उसको इस तरीके से करते हैं कि वो उसकी पतली पतली शीट्स बन जाती है. जैसे एल्यूमिनियम की बनती है, टिन फॉल की बनती है, ठीक है, गोल्ड की शीट्स बनती हैं, सिल्वर की शीट्स बनती है, फिर उसको चेंज किया जाता है ज्वेलरी में. ओके. दिस कैन बी यूज फॉर मेकिंग कर्व शेप्स लाइक कार के ऊपर, फेंडर्स के ऊपर, फैंस, ये सारे के सारे सबको शेप दी हुई है, शीट बना के काटा हुआ है ना. सो दिस इज बाय द मेटल्स. दैट्स वाई वी कैन से दैट मेटल्स आर मेलिएबल. बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, और उनको हम मारेंगे ना ज़रा सा ही तो वो वहीं पर टूट जाएंगे, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. लेकिन अगर हम मेटल्स को हथौड़े से मारते हैं तो वो पतले होते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं. देन दे आर डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब उनको हम वायर्स में खींच के बना सकते हैं कि मेटल्स को गर्म करके अगर हम खींचेंगे, लंबा करेंगे तो वो उसकी वायर्स बन जाएंगी. एंड दिस इज़ यूज फॉर सोल्डरिंग वायर्स. चेन्स बन सकती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, जितने भी इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं कॉपर की बनती हैं. कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन वायर्स ये सारी अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए. जो जाली वाले दरवाजे होते हैं वो भी किसके, आयरन की वायर्स से नेट बना रखी होती है ना. वायर मैशेस जितने भी कहीं पे भी बाउंड्री वायर मैश की लगी हुई है वो सारी आयरन की वायर्स से बनी हुई है. जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन डक्टाइल, उनसे कोई वायर वुयर नहीं बना सकते हम. देन मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तभी तो उसको यूटेंसिल्स के रूप में काम लेते हैं. यूटेंसिल्स में से हीट एनर्जी पास होती है, तभी तो वो हीट खाने तक पहुंचती है, और खाने तक पहुंच के वो उस हीट से खाना पक जाता है. ठीक है. जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होता है. नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इवन दे आर द इंसुलेटर्स ऑफ हीट. उसको इंसुलेटर्स कहते हैं. बट एक कार्बन जो होता है वो अकेला गुड कंडक्टर होता है. Okay, then next is the good conductors of electricity. जितने भी मेटल्स हैं उसमें से कॉपर, जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, गोल्ड वायर, सिल्वर वायर, सब में से बहुत ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है बिना किसी रुकावट के. थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, बट अब वो कहते हैं कि फिर भी हम कॉपर और एल्यूमिनियम की या आयरन की ही वायर्स यूज़ करते हैं. क्यों? बिकॉज गोल्ड और सिल्वर की अगर वायर्स यूज़ करने लग गए तो वो तो बहुत महंगी पड़ जाएगी ना. इट विल बी वेरी कॉस्टलियर. दैट्स वाई वी डोंट यूज़ द वायर्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. बट वो ये जो होते हैं वो जो कंप्यूटर्स में जो बहुत प्रिसीजन से पार्ट, बड़े कीमती से पार्ट्स होते हैं ना, उसमें लगी हुई होती हैं सिल्वर और गोल्ड की वायर्स. ठीक है जी. सो हार्डनेस की हम बात करें तो दैट इज़ द
फोर्थ प्रॉपर्टी इन योर बुक, मेटल्स आर जनरली हार्ड, वो बहुत हार्ड होते हैं कि वो इतना इजीली टूटते नहीं हैं। जैसे कि आप ये सारे पार्ट्स देख सकते हो, इवन हथौड़ा देख सकते हो, है ना। सो वो मशीन या मशीन के पार्ट्स बनाने में दैट्स वाई दे आर हेल्पफुल, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर वो सहन कर सकते हैं बिना टूटे, जबकि नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, ज़रा सा उनके ऊपर कुछ भी हथौड़ा पड़ते ही वो टूट जाते हैं। हाँ जी। देन दे आर सोनरस। सोनरस मतलब ये ड्रम देखो किसका बना, मेटल का, घंटी मेटल की, दोनों घंटी, इलेक्ट्रिकल भी और टेम्पल बेल भी। एंड देन घुंघरू जो बनते हैं वो भी मेटल्स के बनते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस मीन्स दैट दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, जब भी उनके ऊपर मारा जाता है उनके ऊपर रिंगिंग साउंड उनकी निकलती है। सो दिस प्रॉपर्टी अलाउज इट टू बी यूज फॉर मेकिंग बेल्स। दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है तो जाके ये मेल्ट होना शुरू होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट तो उससे भी ज़्यादा होएगा। जैसे अपनी बुक देखिए, मेटल जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1536 डिग्री सेल्सियस, और जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट है 3000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, सीजियम मेटल, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 28.7 होता है। बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जनरली नॉन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं, ठीक है। जैसे सल्फ़र है 119 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक एक्सेप्शन नॉन मेटल्स में भी है, दैट इज़ द डायमंड। डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डनेस में भी इसका एक्सेप्शन होगा। सो इट इज़, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3723 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है जी। देन जो मेटल्स होते हैं वो हाई डेंसिटी होती है उनकी। हाई डेंसिटी मतलब थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे पार्टिकल्स होना। सो थोड़ी सी जगह में उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से वो बड़े हार्ड होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन दो मेटल ऐसे, सोडियम और पोटेशियम, जिनकी डेंसिटी लो होते हैं और वो वैसे भी बड़े सॉफ्ट होते हैं, उनको हम तोड़ के उसकी वायर्स भी नहीं बना सकते। किसकी? सोडियम और पोटेशियम की। मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के, मरकरी आपको उसमें मिलेगा, ठीक है, मोल्टन स्टेट में। देन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, बिल्कुल इसका उल्टा है सब कुछ। हाई वॉलेटाइल, लो इलास्टिसिटी, गुड इंसुलेटर्स, और 17 एलिमेंट्स नॉन मेटल के हैं। नॉन मेटल्स की अपीयरेंस डल होती है, लस्ट्रस नहीं होते हैं, कोई मेलिएबल डक्टाइल नहीं होते हैं, ना तो शीट्स बनती हैं ना ही इनकी वायर्स बनती हैं, ना ये हीट पास करते। तभी हैंडल्स जो बनते हैं वो नॉन मेटल्स के बनते हैं, क्योंकि इसमें से हीट पास ऑन नहीं करती, ताकि कोई बर्तन गर्म है तो वो हमें हाथ पे गर्म ना लगे। ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तभी इसी वजह से ये इनकी जो है वो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर इसकी कवरिंग बनाई जाती है, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी हमें शॉक ना लगे उससे। नॉन मैटर जनरली सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ डायमंड को छोड़ के, जो कि कार्बन है। ये इनमें से कोई आवाज़ नहीं आती। दे आर नॉट सोनरस एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। देन नॉन मेटल्स की डेंसिटी भी बहुत कम होती है, बट एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड कार्बन की फॉर्म। सो नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन ऑल द 3 स्टेट। सॉलिड भी मिलते हैं 6, लिक्विड 1, बाकी सारे गैसियस स्टेट में। लिक्विड कौन सा होता है ये याद रखना है, ब्रोमीन, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये आपकी बुक में वैसे भी लिखा हुआ है। सो दिस इज़ फॉर अप टू नाउ। ये कल का और आज का इकट्ठे रिवाइज कराया, दैट्स वाई थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ लो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।